हेलो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अगर चींटी हाथी के कान में घुस जाए और वह उसे काट ले तो हाथी मर जाता है, क्योंकि वह हाथी उस चींटी को अपने काल से नहीं निकाल पाता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटी के अंदर बहुत ही अति सूक्ष्म मात्रा में फॉर्मिक एसिड होता है, जो मानव और अन्य किसी जानवर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तथा जब पूर्वी अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि बबूल और कीकर के वृक्ष में चींटियां रहती है और इन चींटियों की वजह से ही हाथी इन बबूल और कीकर के वृक्षों को नहीं खाते, अतः ये वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। अतः इससे यह साबित होता है कि हाथी चींटियों को अपने लिए सुरक्षित या अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन इससे बिल्कुल भी यह साबित नहीं होता कि चींटी जैसा सूक्ष्म जीव एक विशालकाय हाथी को मार सकता है। हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है तथा वह एक के पीछे एक किस प्रकार से चल सकती है? चींटियों का इस तरह लाइन में चलने का प्रमुख कारण है चींटियों में उपस्थित ग्रंथियां। इन चींटियों के पेट में उपस्थित ग्रंथियों में फेरामोस नामक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए चींटियां एक दूसरे के संपर्क में रहती है तथा चींटियों के सिर में 2 एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती है, जिसके जरिए वह सूंघने का कार्य करती है। अर्थात जब रानी चींटी फेरामोस नामक रसायन निकालती है तो पीछे उपस्थित चींटियां अपने एंटीना द्वारा उस रसायन को सूंघकर उसके पीछे चलने लगती है। तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रानी चींटी फेरामोस नामक रसायन उत्पन्न करना बंद कर देती है तो चींटियां अपनी नई रानी चुन लेती है तथा वह नई रानी फेरामोस नामक रसायन उत्पन्न करती है। इस तरह वह एक के पीछे एक लाइन से चलती है तथा अपने भोजन की तलाश करती है। हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारी मीठी चीजें तो खाई होगी और इनकी मिठास के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज लॉन्गडेनम है, जो चीनी से 2 से 3 लाख गुना अधिक मीठा है तथा इसका निर्माण वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से लैब में किया है। तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इस्तेमाल अपन खाने के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक टेबल सुक्रोज है। तथा प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी चीज एक प्रोटीन है जिसका नाम थमटीन प्रोटीन है तथा विश्व भर में सबसे ज्यादा मीठी एक प्राकृतिक चीज है। थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपने 3 इडियट के वायरस का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें उसका ओरिजिनल नाम वीरू सहस्त्रबुद्धि था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीरू सहस्त्रबुद्धि से वायरस नाम किससे पड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीरू सहस्त्रबुद्धि से वायरस का नाम पड़ा, अर्थात वीरू VIRU तथा सहस्त्रबुद्धि से S लिया गया। इस आधार पर वीरू सहस्त्रबुद्धि का 3 इडियट मूवी में वायरस नाम रखा गया। अतः ऐसी अमेजिंग बातें जानने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांच किस प्रकार का पदार्थ है, ठोस या द्रव, तो आपका उत्तर होगा ठोस। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांच ठोस न होकर एक पानी की तरह द्रव्य पदार्थ है, अर्थात ये पानी की तरह तरल पदार्थ है। लेकिन आप फिर सोचेंगे कि ये पानी की तरह बहता क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि इसकी शांता। कांच की शांता इतनी अधिक होती है कि ये ठोस की तरह दिखाई देता है तथा बहता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तव में यह बहता है। तो इसका उदाहरण है, जब आप बस में बैठते हैं तो आपको बस की खिड़कियों में कांच डग 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 करते हिलते दिखाई देते हैं। इसका कारण है कांच का बहाव, क्योंकि कांच ऊपर से नीचे की तरह बहता है, जो बहुत धीरे धीरे बहता है तथा इसकी उच्च शांता की वजह से बहने की गति बहुत धीरे होती है। इस वजह से कांच ऊपर की तरफ पतला हो जाता है तथा नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। इस कारण कांच ऊपर खिड़कियों में डग 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 करता हिलता दिखाई देता है। अर्थात कह सकते हैं कि कांच पानी की तरह द्रव पदार्थ है, लेकिन इसकी उच्च शांता की वजह से ये इतना अधिक बहता हुआ दिखाई नहीं देता है तथा धीरे धीरे बहता है। हेलो दोस्त, जब आप चुंबक को अध्ययन करते हैं तथा उसको किसी धागे से बांधकर लटकाते हैं तो आप पाते हैं कि उसका एक सिरा उत्तर की तरफ, उसका दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? इसका कारण है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है तथा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण भी करती है। अर्थात जब अपन चुंबक को लटकाते हैं तो सामान्य चुंबक में चुंबक की रेखाएं उसके उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके दक्षिण ध्रुव से स्टार्ट होकर उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। अर्थात उसके दक्षिण पोल से स्टार्ट होकर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी पोल पर समाप्त होता है। अर्थात पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में होता है। अतः ये कारण है कि सामान्य चुंबक अपने सिरों को उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। अतः हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय।